हेलो स्टूडेंट्स ऑफ एमएससी फिशरीज़ थर्ड सेमेस्टर। आपके सेकंड यूनिट या थर्ड यूनिट है ये आपकी। पहले आपने फिज़िकल फैक्टर ऑफ लेक्स का वीडियो देखा था। अब ये है केमिकल फैक्टर्स ऑफ लेक वाटर। उसमें कुछ टर्म्स हैं डीओ और बीओडी, सीओडी, इनकी फुल फॉर्म्स अभी आप आगे देखेंगे। ये आपका केमिकल फैक्टर्स ऑफ लेक वाटर में आएगा। तो इस टॉपिक को आप देखिए किस तरह डिमांड एनालिसिस करते हैं। डीओ कहते हैं, फुल फॉर्म है डीओ की, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। पानी में जो भी ऑक्सीजन होती है वो डिसॉल्व होती है। तो उसका कैलकुलेशंस कैसे करते हैं आज के इसमें आपके यही होगा, जो प्रैक्टिकल में आपकी एक्सरसाइज भी होंगी उसमें ये काम आएगा आपके। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड क्या है ये देखिए। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज़ द इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन, कि उसमें कितनी ऑक्सीजन पानी में घुलनशील है वो इंडिकेट करता है वाटर पॉल्यूशन कितना है। इसी तरह ये कुछ पॉइंट्स हैं, उनका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिएगा आप। उसके लिए नापने के लिए मेथड है विंकलर मेथड विथ एसाइड मॉडिफिकेशन। इसको आप अच्छे से पढ़िए। एलम यानी फिटकरी है और ये इस तरह केमिकल यूज़ किए जाएंगे इसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कैलकुलेशन करने के लिए। फिर उसका प्रिंसिपल क्या है, हर का एक सिद्धांत होता है ना कैलकुलेशन का, तो उसका सिद्धांत ये दे रखा है, फार्मूला वगैरह। फिर रिएजेंट क्या क्या काम आएंगे, मैग्नीज सल्फेट, एल्कली आयोडाइड, एसिड रिएजेंट, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, स्टार्च इंडिकेटर की तरह काम में लिया जाएगा। स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट की ये नॉर्मलिटी आपको यूज़ करनी होगी। प्रोसीजर है देखिए विंकलर मेथड का, ध्यान से देखिएगा आप। ये वीडियो बहुत यूज़फुल है आपके प्रैक्टिकल के लिए भी। कैलकुलेशन कैसे करनी है ये सब कुछ इस फॉर्मूले से समझा रखा है आपको कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मिलीग्राम्स पर लीटर इज इक्वल टू V1 इंटू N इंटू 1000 अपॉन V2 V3। तो क्या है ये नीचे समझा दिया है, V1 क्या है, V2 क्या है। ठीक है, इसमें टाइट्रेशन होगी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की, आपने BSc में भी की होगी। फिर ये इस तरह से आपका सैंपल का किस तरह क्या करना है वो इसमें समझाया हुआ है। COD क्या है देखिए, आपने इससे पहले डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन देखा, ये COD क्या है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। COD इज़ एन empiric laboratory assay which measure the amount of organic matter contained in a water sample with the help of chemical oxidizing agents such as potassium dichromate etc. COD का मीनिंग क्या है, measuring all organic matter। ठीक है, COD is means of measuring all organic matter of water। ये टेस्ट बहुत यूज़फुल है। COD वैल्यू ग्रेटर होती है BOD वैल्यू से। BOD आप आगे देखेंगे कि BOD क्या है। COD तो आपको पता चल गया, DO भी आपको पता चल गया। इसका भी प्रिंसिपल है, ये आप अच्छे से याद करिए, ये इक्वेशन और इसका सिद्धांत। फिर रिएजेंट्स इसमें जो यूज़ हो रहे हैं, स्टैंडर्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट 0.250 N, सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट स्टैंडर्ड फेरस अमोनियम सल्फेट 0.1 N, फेरियन इंडिकेटर मर्क्यूरिक सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये KHP स्टैंडर्ड। ये प्रोसीजर पहले की तरह ही आपका DO वाला था डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का, वैसे ही COD का है। फिर इसकी कैलकुलेशन के लिए देखिए फॉर्मूला COD का है ना, केमिकल ऑक्सीजन डिसॉल्व जो है इसकी भी यूनिट है मिलीग्राम पर लीटर, उसकी भी वही थी। अब ये ब्रैकेट में है B-A ब्रैकेट क्लोज इंटू N इंटू 1000 पर ml सैम्पल। अब ये सब समझा रखा है, A क्या है, B क्या है और N क्या है, ये मिलीलीटर में है। इसके फॉर्मूला में आप इसकी सारी लेकर कैलकुलेशंस करेंगे। और COD निकल जाएगा आपका। अब है BOD, मैंने कहा था ना DO पढ़ा, COD पढ़ा और BOD, इनकी फुल फॉर्म्स लिखनी है आपको। ये असाइनमेंट है, फुल फॉर्म्स लिखनी है और डेफिनेशन लिखनी है। फिर
इनका प्रिंसिपल, सिद्धांत, 3 अलग अलग क्वेश्चन करोगे, DO, COD और BOD। तो समझाएंगे कि डेफिनेशन लिखेंगे क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होनी चाहिए, उससे कम ज़्यादा है तो एबनॉर्मल होगा। BOD क्या है? BOD इज़ द अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द सैंपल। सैंपल कुछ भी हो सकता है, किसी भी लेक का, झरने का, बाय एरोबिक बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट सर्टेन टेम्परेचर ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये पक्की आपको परिभाषा याद करनी है और असाइनमेंट में लिखनी है। ये इसका फॉर्मूला दे रखा है हर एक की तरह, DO और COD की तरह। BOD इंडिकेट्स अमाउंट ऑफ वॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। क्या इंडिकेट करता है BOD? ये भी आपका क्वेश्चन है। जिस तरह COD क्या इंडिकेट करता था, DO क्या इंडिकेट करता था, उसी तरह BOD इंडिकेट करता है, सूचित करता है कि उस वाटर बॉडी में, यानी उस झील, नदी, तालाब, जो भी है वो वाटर बॉडी, उसमें पोल्यूशन का अमाउंट कितना है, वो BOD से सूचना मिलती है हमको। लोअर BOD क्या, जो BOD का एक स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, उससे नीचे को लोअर BOD कहते हैं। तो वो क्या इंडिकेट करता है? वाटर is a good quality for aquatic life or little aerobic activity, whereas the higher BOD indicates the water is highly polluted। समझ गए आप? हायर BOD इंडिकेट करता है हाईली पोल्यूटेड वाटर को, और लोअर BOD मतलब वहाँ पर जीव जंतु सर्वाइव कर सकते हैं। व्हेन BOD इज हायर देन DO becomes lower, so aquatic organisms are unable to survive at normal rate, it becomes stressed और दे में डाई। डिटर्मिनेशन ऑफ BOD किस तरह है? जिस तरह आपने DO का डिटर्मिनेशन किया पूरा, उसका प्रिंसिपल, इक्वेशन, फार्मूला, फिर फार्मूले में क्या क्या आया है उसकी वैल्यू निकालनी है आपको, और इसमें फार्मूले में फिट करनी है, पुट करके उसको सॉल्व करना है। ये कुछ आपको क्वेश्चंस भी दूंगी मैं, सवाल जो सॉल्व करने पड़ेंगे। देखिए प्रोसीजर उसका, पहले कैलकुलेशन उसकी। D1 क्या है? इनिशियल DO, D2 है फाइनल DO, V वॉल्यूम ऑफ सैंपल। टेबल बना के रखना पड़ेगा। फिर आपका ये ख़त्म हो गया, DO, COD एंड BOD। इस पे आप क्वेश्चन करके क्लासरूम ऐप पे डाल देना। ओके बच्चों।